आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलिन और चेहरे पे मुस्कान लिए उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। वादा करता हूं आपसे मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहां से जाऊंगा यहां पर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने सिर्फ मोहब्बत को एक नया मतलब नहीं दिया बल्कि उस दौर के दर्शकों के दिलों में एक गहरा असर छोड़ा। हम बात कर रहे हैं साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें की। यश राज बैनर की यह फिल्म जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज आमने सामने थे। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि पीढ़ियों के बीच के सोच के टकराव की कहानी थी। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिवाज और बगावत की टक्कर को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। 55 साल के थके हुए बूढ़े आदमी को एक बार फिर लड़ने की वजह दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मोहब्बतें की पूरी कहानी, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया, अनसुने किस्से, कलाकारों के अनुभव, संगीत की जादूगरी और वो रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए डूबते हैं मोहब्बतों की उस दुनिया में जो आज भी दिलों में बसी हुई है। गुरुकुल का नाम एक प्रतिष्ठित कॉलेज जहां अनुशासन ही सर्वोपरि है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं नारायण शंकर। सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे। ये वो आदर्श हैं जिससे हम जिनके लिए परंपरा, मर्यादा और अनुशासन किसी भी चीज से ऊपर है। दुनिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतना यहाँ प्यार शब्द का नाम तक लेना मना है। इसी गुरुकुल में आता है राज आर्यन जो म्यूजिक टीचर बनकर आता है, लेकिन दिल में एक मिशन लेकर, प्यार को सम्मान दिलाने का मिशन। हो या हो बंद, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार के। राज अपने अंदाज से 3 छात्रों करण, समीर और विक्रम की प्रेम कहानियों को संवारता है और उन्हें सिखाता है कि मोहब्बत में डरना नहीं, लड़ना होता है। धीरे धीरे गुरुकुल की फिजा बदलने लगती है और अंत में राज अपनी मोहब्बत मेघा की याद में नारायण शंकर को यह यकीन दिलाता है कि प्यार भी अनुशासन और परंपरा की तरह जरूरी है। जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को लिखते समय शुद्ध रूप से एक ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जिसमें परंपरा और आधुनिकता की टक्कर हो। तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट को हिलाकर रखते। ऐसी ताकत को तुम्हें देखना चाहूंगा मिस्टर आर्यन। दिलचस्प बात यह है कि मोहब्बतें लूजली प्रेरित थी हॉलीवुड फिल्म डेड पोएट सोसाइटी से, जिसमें एक नया टीचर छात्रों को परंपरा से हटकर सोचने की प्रेरणा देता है। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने इसे भारतीय भावना और संस्कृति में ढाल दिया, जहां प्यार और इमोशन की गहराई है, नफरतें फिर भी दिलों में है चाहतें। सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर लाना एक बहुत बड़ा ड्रीम था यश राज कैंप का। आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते समय ही इन दोनों को ध्यान में रखकर किरदार गढ़े थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय फिल्मों से कुछ दूरी बनाए हुए साबित करना होगा कि जिस रास्ते पे वो 25 सालों से चलता है वो रास्ता आज भी उतना ही पक्का है। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कहा कि अगर कोई उन्हें वापसी के लिए मजबूर कर सकता है तो वो सिर्फ यश राज की टीम ही। मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी।
फिल्म की 3 जोड़ियों के लिए नए चेहरों की तलाश हुई। उदय चोपड़ा का ये डेब्यू था। जुगल हंसराज और जिमी शेरगिल को सपोर्टिंग लेकिन मजबूत भूमिकाएं मिली। हीरोइनों में किम शर्मा, शमिता शेट्टी और प्रीति झिंगयानी को चुना गया। तीनों के लिए ये एक बड़ा ब्रेक था। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया। मोहब्बतें की शूटिंग मुख्यतः उत्तराखंड के नाथा टॉप, लोनावाला और इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में सर्दियों में हुए कई रोमांटिक सीनों की शूटिंग बेहद मुश्किल रही। ऐश्वर्या राय को उस समय कई सीन के लिए काफी समय तक स्टैच्यू की तरह बिना डायलॉग्स खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि उनका किरदार सिर्फ फ्लैशबैक में दिखाया गया। यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती। शायद इनको भी मालूम है कि आपको परिवर्तन पसंद नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने मोहब्बतें को अमर बना दिया, और वो था इस फिल्म का म्यूजिक। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था जतिन ललित की जोड़ी ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। हर गाना आज भी दिल को छूता है। चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो, चलते यूं ही रुक जाता हूँ, बैठे कहीं खो जा। आंखें खुली हो या हो बंदी, दार उनका होता। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे इन गानों ने फिल्म को सिर्फ एक विजुअल नहीं बल्कि एक म्यूजिकल अनुभव बना दिया। हमको हमी से चुरा लो गाना खास तौर पर शाहरुख और ऐश्वर्या राय के बीच की केमिस्ट्री को बेहद सुंदरता से दिखाता है। इस गाने को फिल्माते वक्त दोनों को रिहर्सल के दौरान बार बार इमोशन पकड़ने में समय लग रहा था, लेकिन जब फाइनल टेक हुआ तो खुद यश चोपड़ा इमोशनल हो गए। एल्बम की रिकॉर्डिंग से पहले जतिन ललित ने आदित्य चोपड़ा से कहा था, हम इस फिल्म को म्यूजिक से ऐतिहासिक बना देंगे, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिल्म का म्यूजिक उस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। दुनिया में कितनी है नफरत। मोहब्बतें के डायलॉग्स भी उतने ही यादगार अभी हैं तक सिर्फ जितना प्यार की इसका ताकत संगीत। देखी। मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। राज और नारायण शंकर के बीच के संवाद, परंपरा बनाम प्रेम की बहस फिल्म को भावनात्मक रूप से बेहद गहरा बनाते हैं। मोहब्बतें उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक रही। फिल्म को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली बल्कि इससे क्रिटिक्स की भी सराहना मिली। फिल्म ने अमिताभ बच्चन को फिल्मों में फिर से नई पहचान दी और शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस के रूप में मजबूत कर दिया। एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा गलियों से गुजरती थी। इस फिल्म को 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ बच्चन, बेस्ट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा और बेस्ट साउंड शामिल थे। Ladies and gentlemen, I'd just like to say a few things. First of all, I'd like to thank the people who are responsible. एक दिलचस्प बात यह है कि ऐश्वर्या राय का किरदार पहले सिर्फ एक कैमियो था, लेकिन बाद में उसे थोड़ा और बढ़ाया गया ताकि मेघा और राज के बीच का कनेक्शन मजबूत दिखे। फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को पीठ में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं लिया और शूटिंग जारी रखी। उन्होंने कहा, राज की तरह मैं भी अपने प्यार के लिए। जतिन ललित ने बताया कि आंखें खुली हो या हो बंद ये गाना असल में एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बना था, लेकिन आदित्य चोपड़ा को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे मोहब्बतें में रख दिया। मोहब्बतें एक ऐसी फिल्म है जिसने सिखाया कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो परंपराओं को बदल सकती है, सोच को मोड़ सकती है और जिंदगियों को जोड़ सकती है। इसकी कहानी, किरदार, संगीत और संवाद आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। तो दोस्तों, आपको मोहब्बतें फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई फिल्म और किसी नई